हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन के क्या थॉट फीलिंग इस समय आपके लिए चल रहे हैं, हाउ दे फील अबाउट यू। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहने वाली है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हो सकता है हर एक से हर एक बात मैच ना हो। जो बातें आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, उन्हें रखें, बाकी को इग्नोर करके दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए। रीडिंग से जुड़ जाएं, कमेंट सेक्शन में 555 जरूर लिखें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, पहले एनर्जी चेक करेंगे फिर फीलिंग। सो वी हैव द चैरियट, द लवर्स, थ्री ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वी हैव टू ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ कप्स। व्यूअर्स, सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में बात करेंगे। आप ना एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर देखो, नो डाउट आपकी लाइफ में बहुत पेन और सफरिंग यहाँ पे नजर आ रही है, बट आप इसे निकल सकते हो। इस तकलीफ से आप खुद को रिलीज कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको ना खुद की कैद में देख रही हूँ। आपको इस रिश्ते में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ मिली हुई है, बहुत ज्यादा घुटन है। पहले जितना प्यार दिया था उतनी ही आपको तकलीफ इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में, अब आपने पता आपकी एनर्जी क्या आ रही है कि यार मैंने इसको इतना प्यार क्यों किया, मैंने इसे इतना सर आंखों पे क्यों बिठाया, मैंने इसको इतना वैल्यू क्यों दी। शायद इसी का नतीजा इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा किया। मैंने इसको कभी इग्नोर किया ही नहीं, मैंने इसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ही नहीं। अगर मैंने इसको अपनी वैल्यू करवाई होती तो शायद ये व्यक्ति मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर पाती या कभी ऐसा नहीं कर पाता। मैंने इसको ज्यादा वैल्यू देके ना मैंने अपनी वैल्यू खत्म कर ली। काश मैं भी दूसरों की तरह होती, या फिर इसी की तरह होती, या इसी की तरह होता जिस तरह से इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया। टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मेरे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करी, मेरे प्यार को मजाक बना दिया। काश मैं भी सेम इसकी तरह कर पाती। वाह, मैं कितनी मूर्ख थी। मैं इसको अपने लिए प्यार का, जिसे कहते हैं ना, खुदा मान बैठी थी। मैं, जैसे कि मेरे साथ ट्रीट कर रहा था, काश मैं इसको इसकी तरह ही ट्रीट कर पाती। मैंने क्यों वफादारी निभाई जब ये वफादार नहीं था। तो वो जो आपने इसको दिया ना, इस व्यक्ति को, वो आज आपको डेंट मारता, चोट देता है, वो आपको तकलीफ देता है कि यार वफा तो की मैंने पर गलत इंसान के साथ की। वो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता वफा, उसको बेवफाई ही मिलनी चाहिए थी, उसको वो दर्द ही देना चाहिए था। अगर मैं इसके साथ में इसी की तरह व्यवहार करके दिखाती ना, तो शायद इसको एहसास होता दर्द होता क्या है, तकलीफ होती क्या है, इंसान किस स्थिति से गुजरता है जब उसके साथ में सामने वाला ऐसा करता है। अब आप हो, लेकिन घुट रहे हो अपनी पुराने एफर्ट के ऊपर और अपने आज बिगड़े हुए हालातों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपको एहसास होता है शायद इन हालातों को जो आज मेरे साथ हो रहे हैं ये शायद मेरी वजह से हो रहे हैं। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थी मुझे, आंखें खोलनी चाहिए थी। पहली बार जब इसने गलती करी थी ना, इसे माफ नहीं करना चाहिए था, इसे सजा देनी चाहिए थी, इसे छोड़ देना चाहिए था। शायद मेरी लाइफ स्पॉइल होने से बच जाती, शायद ये दर्द तो ना मिलता जिंदगी में, काश ये तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। बेवफा से वफाई बहुत भारी पड़ी, बहुत महंगी पड़ी, ये कीमत चुकानी बहुत महंगी पड़ी। तो एक है एनर्जी आपकी जो कि दिखाती है कि आप, अब आप मे भी इससे निकलना चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे। निकलने का रास्ता मे भी शायद आपको नजर नहीं आ रहा। यू फील लाइक स्टक।
एक ऐसे रिश्ते को आप निभा रहे हो, या ऐसे रिश्ते में आप हो, या ऐसे रिश्ते की यादें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही, मैं भी किसी और से कनेक्ट होने नहीं दे रही, क्योंकि आपने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, कभी किसी और को चाहा ही नहीं, कभी किसी और को उस निगाह से देखा ही नहीं। आपके लिए तो सब कुछ यही बन गया था, और आज भी शायद आप किसी और को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, और ढूंढने निकलते हैं तो शायद आपकी कसौटी पे कोई खरा खरा नहीं उतरता। विश्वास नहीं होता कि क्या ये व्यक्ति सही निकलेगा, क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने किसी और को मौका दिया फिर से उसने मेरे साथ ऐसा ही किया तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं रुक जाना, इमोशनली स्टक हो आप लोग, ड्रेन नहीं हो पा रहे हो। जो कचरा भरा हुआ है ना इस व्यक्ति की वजह से, उसको ड्रेन करने की बहुत जरूरत है, लेकिन वो ड्रेन हो नहीं रहा। कैसे करें ड्रेन, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश बहुत करी, इग्नोर करने की कोशिश करी, उम्मीदें छोड़ देने की कोशिश करी, प्यार अपने अंदर से खत्म तो हो ही चुका है। अब ना रोने की कसम भी खा ली कि रोऊंगी नहीं इसके लिए, रोऊंगा नहीं इसके लिए, लेकिन आंखों में आंसू तो आते हैं, परेशानी तो होती है, दिल तो दुखता है। काश इस व्यक्ति का असली चेहरा देख पाती या देख पाता, देख ही नहीं पाए, प्यार में थे ना। तो तकलीफ तो है, और वो तकलीफ सिर्फ आप महसूस कर सकते, कोई और नहीं देख पा रहा। नॉट, अगर ये व्यक्ति भी आपके सामने है तो ये व्यक्ति भी नहीं देख पा रहा, इसको लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक हो चुका है, सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन आपके अंदर का तूफान शांत नहीं हुआ है। वो हर दिन उमड़ता है, वो हर दिन उठता है, वो हर दिन आपको चोट पहुंचाता है। वो तूफान नहीं थम रहा, उस तूफान में आप रोज डूबते हो, रोज बाहर निकलते हो। पर्सन को नजर ही नहीं आ रहा, उसको तो आपके चेहरे पे बाहरी जो रूप से आप एक झूठी हंसी हंस के दिखा देते हो, वो वही नजर आती है, लोगों को वही नजर आती है। किसी को आपके अंदर का दर्द नजर नहीं आ रहा, तकलीफ नजर नहीं आ रही कि आप क्यों इस तूफान से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप 100% थे इसमें, रिश्ते में। और वो पर्सन कितना था ये तो शायद आपको भी अंदाजा नहीं, या उस व्यक्ति को भी नहीं कि कितना था भी या नहीं था। अगर होता तो शायद कभी ऐसा ना करता। तो आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय मुझे जो फील हो रही है, मे भी हो सकता है इस समय आपके पर्सन आपके साथ में ही ना हो। कुछ लोगों के पार्टनर, या जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो आपके सामने है तो उनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, रिश्ते में सब कुछ ठीक हो चुका है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उसकी तरफ केयर प्यार दिखा रहा हूँ। लेकिन जो वो आपकी तरफ केयर प्यार दिखा रहे हैं, क्या वो आपके लिए इनफ है? नहीं। अगर वो इनफ होता तो आप इस तकलीफ में नहीं होते, आप इस दर्द में नहीं होते। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है इस समय रिश्तों को लेके आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्यार को लेके आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये व्यक्ति आपके साथ नहीं है। कुछ लोगों के केसेस में मे बी थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ में ये है, उसके साथ में जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, या उसके साथ में जीवन में ग्रो कर रहे हैं, या उसके साथ में अपना लाइफ प्लान कर रहे हैं, या उसके साथ में हैं। एंड दैट कुड ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ये व्यक्ति आप ही के साथ में हो सकता है, लेकिन उसको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, हम वर्क कर रहे हैं, वी आर टुगेदर अगेन। बट हमने मतलब एक दूसरे को फैसला लिया है कि दूसरे को मौका देने का, लेकिन वो फैसला आपको अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रहा है कि वाई मैंने इसको क्यों मौका दिया दोबारा से, मुझे इसे मौका नहीं देना चाहिए, ये व्यक्ति डिजर्व ही नहीं करता। मौके तो मैं पहले भी कई बार दे चुकी हूँ, मौका देना भी आपको गवारा नहीं हो रहा, आप मौका दे के भी समटाइम ये सोच रहे कि यार इससे अच्छा तो मैं इसे छोड़ ही दूं, वो ज्यादा बेहतर है। और कुछ लोग के केसेस में पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है। लेट्स से यहाँ पर आप लोग के लिए देख लेते हैं कि फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए क्या आ रही है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो भी, और आपके साथ में है तो भी, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द चैरियट, एंड द टेन ऑफ कप्स।
सो इस समय आपके जो पर्सन है उनकी आपके लिए फीलिंग नजर आ रही है। सबसे पहले ये दिखाती है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को ना बहुत ही अलग रूप में आप देखने लगे हैं। यानी उनका जो नजरिया पहले था आपके लिए वो अभी राइट नाउ तो नहीं है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे पहले मिली है, तो ये जो कार्ड है मुझे ये बताता है जैसे कि वो इस रिश्ते को बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सिक्योर मतलब एक ऐसे रिश्ते के रूप में देख रहे हैं जो कि उनके लिए थर्ड पार्टी के रिश्ते से ज्यादा सिक्योर और स्टेबल था। ठीक है, या इस रिश्ते में उनको काफी ज्यादा चीजें मिल रही थी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। इस रिश्ते में डर नहीं था, इस रिश्ते में सिक्योरिटी थी। तो ये चीज दिखाना ये दिखाता है कि आपके पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी के साथ में जिस रिश्ते में है अभी हाल फिलहाल में कुछ चीजें उनके साथ में ऐसी जरूर हुई हैं जिससे उनका नजरिया आपके लिए बदला है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ये चीज तो मैंने उनकी एनर्जी में देखी कि देखो चैरिट वहां भी आया और चैरिट आपके रिश्ते में भी आया और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया और यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। तो दिस कुड बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि उनकी जो एनर्जी है वो आप ही की तरफ ड्राइव हो रही है, आप ही की तरफ कहीं ना कहीं आपके पर्सन एनर्जी दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में स्लो हैं। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है, एकदम से एक्शन ले रहे हैं, एकदम से चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज ये दिखाती है कि उनको इस रिश्ते में ना मे बी ऐसा हो सकता है कि अब बढ़ने में डर लग रहा है, आगे बढ़ने में डर लग रहा है। उनका परसेप्शन तो आपके लिए डेफिनेटली चेंज हुआ और वो इस रिश्ते में जो देख रहे हैं वो भी सत्य है, अटल सत्य। क्योंकि जिस तरह से आपने इन्हें प्यार दिया और जिस तरह से आप अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं वो दिखाता है कि आप इनको इस रिश्ते में जो दे चुके हैं ना, जो मुकाम आपके पर्सन हासिल कर चुके हैं इस रिश्ते के अंदर, शायद वो दोबारा नहीं हासिल कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर। नॉट इन दिस कनेक्शन और किसी अनदर कनेक्शन में भी नहीं, ये चीज दिखाती है। तो अभी आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि भाई पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी रिश्ते की अच्छाई कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। ठीक है, कि इस रिश्ते में क्या क्या उनको मिला है, क्या क्या उन्होंने देखा है, क्या क्या उन्होंने जिया है। ठीक है, ये क्या क्या आपसे उनको मिला है, ये सब चीजें। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर पुरानी चीजों में चले गए हैं, पुरानी बातों में चले गए हैं, पुरानी यादों में चले गए हैं। और इन्होंने जो है दोनों को कंपेयर किया है, आपको भी कंपेयर किया है, थर्ड पर्सन को भी कंपेयर किया है। ठीक है, ये चीज ये दिखाती है कि आपके पर्सन फिलहाल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पुराना वाला जो पार्टनर है यानी जो आप हो और जो नया वाला जो पार्टनर यानी जो थर्ड पर्सन है, इन दोनों में से ना मतलब हाँ वैसे आप उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो रहे हो, लेकिन इस समय आपकी तरफ आना सही रहेगा क्या? क्योंकि जो ये आपके साथ में कर चुके हैं कहीं ना कहीं उनको इस वजह से ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनको वो एक्सेप्टेंस ना दे पाओ अपने जीवन में। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे फील हुआ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लोग के पार्टनर आपके साथ है, जस्ट लाइक हस्बैंड और वाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, तो साथ में है, बट वो आपकी तरफ से जो एक फीलिंग होती है ना कनेक्शन की वो मिसिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई चीज बुरी लगती है, जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते, लेकिन जब आपका गुस्सा फटता है ना तो बुरी तरह से आप उनको हर चीज गिनवा देते होंगे। तो ये चीज दिखाती है कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस भी कर रहा है, जो उनको डर फील करवा रहा है ना कि यार शायद आप उनको वो प्यार ना दे पाओ या फिर इस रिश्ते में पुरानी बात लौट के वापस ना आ पाए। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और देखो ऐसा नहीं है कि दो लोग, कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा नजर आ रहा है कि आप भी हो थर्ड पर्सन भी है, दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में पैरेलल। आपके पर्सन आपको भी लेके चल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी लेके चल रहे हैं, दिस कुड ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन मैं आपके पर्सन के इस रिश्ते में जो एनर्जी है, क्योंकि चैरिट के साथ में 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते में किस गोल के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो उनकी फीलिंग में अगर हम देखें तो ये चीज दिखाती है कि उनकी फीलिंग इसी तरफ है कि अगर मैं इसके साथ में आगे बढ़ूं, ठीक है, तो मुझे 10 ऑफ कप्स मिले, यानी कि सब कुछ मिले, फीलिंग में सब कुछ मिले, रिश्ते में सब कुछ मिले, मतलब हायर एक्सपेक्टेशन। उनका जो गोल है इस रिश्ते में आपके साथ में अगर आगे बढ़ने का है तो वो सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जो आपकी एनर्जी दिख रही है, ये इस एनर्जी से आपका इस लक्ष्य को अगर आपके पर्सन जो पूरा करना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप इसी एनर्जी में रह गए तो शायद आप नहीं कर पाओगे। उनको जैसे कि मैंने बोला था ना, समटाइम उनको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ ठीक है, तो ये भी है कि वो इस नजरिए के साथ में आगे बढ़ने इस रिश्ते में कि उनको लगता है सब कुछ ठीक है,
सब कुछ तो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, सब कुछ तो मैंने क्लियर कर दिया, अब पुरानी बातें शायद इस रिश्ते को इफेक्ट नहीं करेंगी जो थर्ड पार्टी के साथ में है। देखो हर एक से हर एक बात मैच नहीं होगी, आप इस चीज को समझना। आपके पर्सन का या तो ये गोल है, ठीक है, आपके साथ में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको चाहिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अबंडेंट रिश्ता, ठीक है, जहां पर आप उनके साथ में एक फैमिली है, एक बच्चे हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में सपोर्टिव हैं, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, ये सब चीजें दिखा रही है। तो ये उनको, उनका लक्ष्य है, ये उनका गोल है अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपके पर्सन जैसे कि पास्ट का एनर्जी दिखा रहे हैं कि उनको रिश्ता ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है, तो वो जब उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि यहाँ भी रिश्ता ज्यादा स्टेबल था एज पर थर्ड पार्टी के मुकाबले में, तो वो इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही बनाएंगे, उनकी हमेशा से एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही रही है और आपने उनको फुलफिल भी किया है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो ये कि अगर आपके पर्सन इस रिश्ते में व्यूअर देखो थर्ड पार्टी को छोड़ के आते भी है ना, तो वो बस वो इसी वजह से आएंगे क्योंकि आपने उनको प्यार दिया है और कुछ नहीं है, और आपके साथ में जो पास्ट मेमोरीज हैं वो बहुत अच्छी रही है। तो ये चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ से क्या देखना चाहते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, वो मेरे व्यूवर्स की तरफ से क्या देखना चाहते हैं, क्या एक्शन देखना चाहते हैं। सो वी हैव द मून एंड द डेविल, एंड राइट नाउ वो आप किस एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर। तो वी हैव द टू ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में जहां पर आप उनसे भावनात्मक दूरी बना रहे हो, बहुत ज्यादा दूरी बना रहे हो, ठीक है। आप मे भी अब इनको मौका ना देके मे भी किसी और व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, किसी और को मौका देना चाहते हो, किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी ना हो, लेकिन ये चीज ये दिखाती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो उसके साथ में, चलो मैं अपना गोल बना रहा हूँ, मैं अपना विजन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहा हूँ या अपना फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ, लेकिन वो जो व्यक्ति है उसकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं देखती या वो नहीं देखता, वो अपने इस रिश्ते में अब वो एफर्ट ही नहीं डालना चाहती या एफर्ट ही नहीं डालना चाहता, ठीक है। वो उसने मतलब वैसे देखो एट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना बहुत ईजी नहीं होता है एक रिश्ता, एक, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर एफर्ट है, सारे कप्स बहुत जैसे कहते हैं सजा के रखना। पहले के जमाने में आपने देखा होगा ना, मेरी मम्मी भी ऐसी किया करती थी कि बर्तन जो है अलमारी में पहले से चुन के रखती थी, सजा के रखती थी, ताकि कोई आए तो अच्छा लगे, घर में भी अच्छा लगे। तो वो एफर्ट होते हैं, वो सजाना एफर्ट होता है ना, वो एफर्ट होता है। और आपने सब कुछ सजाया, सब कुछ संवारा, ठीक है, हर चीज इसमें अपने एफर्ट में डाल के, अपने एफर्ट डाल के चीजों को बेहतर बनाया, ताकि जितना हो सके उतना आप क्रिएटिविटी अपनी दिखाएं और रिश्ते को बेहतर बनाएं। लेकिन अचानक से इसको छोड़ देना, ये चीज दिखाता है कि अब आपको लगने लगा है कि यार यहाँ पर एफर्ट डालने से ना कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर एफर्ट डालने से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो चलो मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये चीज है। तो वो समटाइम ऐसा भी देखते हैं कि चलो अब मैं किसी और के साथ में जुड़ूं तो शायद मेरी किसी और के साथ में जुड़ के वो जो डिजायर है वो पूरी हो, यहाँ तो नहीं हुई, तो ये चीज नजर आती है, ठीक है। तो इस रिश्ते में ना आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। अब द मून के कार्ड के साथ में द डेविल आया, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए ये डिजायर अपने मन में लेके आए, ठीक है, आपके मन में ये डिजायर हो उनके लिए कि नहीं आप उन्हें छोड़ के ना जाओ, आप उनके से जुड़े रहो, आप उनसे कनेक्टेड रहो। आपके पर्सन आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि वो एक अधिकार चाहते हैं, एक कंट्रोल चाहते हैं, एक हक चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि रिश्ता टूटे नहीं, ये भी नजर आ रहा है। अगर वो बेशक थर्ड पार्टी के साथ में ना, लेकिन तो भी ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ में रिश्ता रहे, यानी थर्ड पार्टी उनके लिए इतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी आप हो, ये चीज है। क्योंकि इस रिश्ते में जो मिला है ना वो ही उनको इस रिश्ते में होने के लिए मजबूर करता है, ये चीज है। लेकिन आप में भी थर्ड पार्टी क्रिएशन नहीं बर्दाश्त कर पाई, वो हर कोई नहीं कर सकता भी बर्दाश्त, हर कोई माफ नहीं कर सकता, हर कोई इतना बड़ा दिल का नहीं होता है ना, ये चीजें हैं। हर किसी के लिए अपने पार्टनर को किसी और के साथ में देखना गंवारा नहीं होता, तो ये है। तो शायद में भी आप इसी वजह से इनसे दूर जा रहे हो, तो ये व्यक्ति चाहते कि आप रुको, आप इनको एक में भी एक और मौका दीजिए, ठीक है। आप इनको में भी पुरानी बातों को भुला दे जो आपके मन में है, क्योंकि ये मून कार्ड ना दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट्स वगैरह भी कर लेके चल रहे हो, या इस व्यक्ति को लेके श्योर नहीं हो, या इस व्यक्ति के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको इस रिश्ते में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन चीजों से बाहर आओ और इस रिश्ते में देखो बहुत कुछ है अभी भी, ठीक है। वो आपको अपना प्यार वगैरह दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मन में ये चीजें हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी
को छोड़ के आपके साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ में कम बैक करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो नजरिया है वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे बदला हुआ तो नजर आ ही रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पर्सन का आपकी तरफ फ्यूचर क्या होगा, मतलब एक्शन देख लेते हैं उनका एक्शन क्या होगा, फिर उनका फ्यूचर देख लेते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो वी हैव द एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स के साथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, बॉटम से कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्स का, तो मतलब डेफिनेटली बात तो ये है कि क्लैरिटी मिलेगी आना का। ठीक है, कुछ बातें करना चाहेंगे आपके पर्सन, मे बी अगर आपको अपने पर्सन पे जो डाउट्स वगैरह हो रहे हैं उन चीजों को लेके आपके पर्सन चाहेंगे क्लियर कर देना, कि क्लियर कर दूं मैं ताकि हमारा बीच का जो रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, मतलब क्लैरिटी मिलेगी आना, बातों को क्लियर करना, कम्युनिकेशन करना। इससे आउटकम क्या आएगा आप लोगों के बीच में, आउटकम क्या रहेगा, टेम्परेंस। चीजें सॉर्ट आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। मे बी अगर ये व्यक्ति बात करते हैं आपसे, क्योंकि एक्शन में बात वगैरह की एनर्जी आई है, चीजों को क्लियर करने की एनर्जी आई है ना, तो ये चीज दिखाती है कि इससे आप दोनों के बीच में मे बी जैसे तालमेल बैठना, सामंजस्य बैठना, चीजें कहीं ना कहीं बदलना, वो नजर आ रहा है, क्योंकि एंजलिक एनर्जी है टेम्परेंस की, ये चीजों को सॉर्ट आउट होना ही दिखाती है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को मौका दें, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी दिखा हो क्या है, डेविल। डेविल दूर होना नहीं दिखाता, डेविल पास आना दिखाता है। तो ये है, लेट्स से आपके पर्सन के आपके लिए चैनल मैसेज देख लेते हैं। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अपनी फीलिंग तो नहीं दिखाता कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, ठीक है, लेकिन उनके मन में यानी कि फीलिंग है। मेरा दिमाग इस समय क्लियर नहीं है जो डिसीजन मेकिंग कर सके। आई एम चेंजिंग, और मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा तुम डिजर्व करती हो। मेरी ईगो कहीं ना कहीं लाउड रही है और मैंने अपनी ईगो से ही तुम्हें देखा है, प्रोजेक्ट किया है, बट अभी मैं अपनी सोल की कोशिश कर रहा हूँ बात सुनने की और चीजों को सॉर्ट आउट करने की। मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में हो सकते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे ही नजर आ रहा है कि चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी क्रिएशन है तो कहीं ना कहीं उससे ओवरकम करने की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि वो जो आपके साथ में देखो क्या चाहते हैं। जब उन्होंने चाहत दिखाई तो मून एनर्जी आ गई, फिर उसके साथ में कहीं ना कहीं उनकी डेविल भी आया। मून के साथ में डेविल आना ये दिखाता है ये उनकी डार्क डिजायर है कि आप उनके साथ में ऐसे जुड़े, उनके साथ में रिश्ता रखें, मतलब डीप डिजायर, डार्क नहीं डीप कह सकते हैं, जो उनकी है, जिसको वो आपको दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब एक्सप्रेस कर पाने में अभी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, वो आपके साथ आपको जब देख रहे हैं तो दूर जाता हुआ देख रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि आप उनसे पास आ जाएं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस चीज को समझिएगा। तो ये थी रीडिंग आप लोग के लिए, रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनली के लिए आप अप्रोच करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें,